नवीन राज्यों का उदय पार्ट 2। पहला प्रश्न है, मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे? राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, सिंधिया। यहाँ पे सिसोदिया विकल्प सही है, बी। मराठों के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? जजिया, चौथ, मुकास, सरदेश मुखी। तो शिवाजी के शासनकाल में जो आय का मुख्य स्रोत था वो चौथ था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में, 1670 में, 1676 या 1774 में। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। किस किले में राजा राम जुल्फिकार खां के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक कैद रहा? ऑप्शंस हैं कोल्हापुर, पन्हाला, जिंजी, पुरंदर। तो यहाँ पर जो है जुल्फिकार ने जब मुगलों का घेरा डाला उस समय जो है 8 वर्षों तक राजा राम कैद रहे जिंजी किले में। प्रश्न है, किस किले में राजा राम जुल्फिकार खां के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक कैद रहा? तो वो है जिंजी किला। अगला प्रश्न है, मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो मुगलों और शाहजी के मध्य जो संघर्ष हुआ वो शाहजहां के कार्यकाल में हुआ था। अधोलिखित में से ऐसे कौन दो मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे? सिंधिया और भोसले, गायकवाड़ और सिंधिया, होलकर और सिंधिया, भोसले और गायकवाड़। तो यहाँ पर होलकर और सिंधिया जो है वो आपस में शत्रुता रखते थे। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? रघुनाथ राव, नाना फडणवीस, माधव नारायण राव, बाजीराव प्रथम। तो यहाँ पे जो रघुनाथ राव है वो विकल्प सही है, रघुनाथ राव, जिसको रघुआ के नाम से भी जाना जाता है। किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शंस हैं माधवराव, नारायण राव, माधव नारायण राव, बाजीराव प्रथम। तो यहाँ पर जो आत्महत्या करने वाले पेशवा हैं वो माधव नारायण राव, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? शाह आलम प्रथम, सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम फ्रांसीसी शुजाउद्दौला, मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और मीर जाफर। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध जो त्रिगुट सेना बनी उसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय दिल्ली के बादशाह, इन लोगों ने संयुक्त सेना बनाई थी। तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला के बाद किसको बनाया गया पूछा जा रहा है। ऑप्शन है नजमुद्दौला, मीर कासिम, शुजाउद्दौला या मीर जाफर। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। उसके बाद में मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम बनाया। उसके बाद मीर कासिम से जो है बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद में पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो ये क्रम है, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, उसके बाद फिर मीर कासिम और पुनः मीर जाफर को लाया गया था। बंगाल के नवाबों की प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी। तो यहाँ पर देखें कुछ ऑप्शंस हैं। अंग्रेजों की स्वार्थपूर्ण नीतियों के सही मूल्यांकन का अभाव, अपने अधिकारियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के नियंत्रण में विफलता, एक शक्तिशाली सेना के गठन में विफलता, हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफलता। तो देखिए ऊपर के जो तीन हैं ये भूल नहीं हुई थी। ये तो जो डी विकल्प है, हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफलता, ये विकल्प यहाँ पर सही होगा क्योंकि पूछ रहा है राजनीतिक भूल नहीं थी, क्योंकि ऊपर वाली सभी राजनीतिक भूल हैं। मूल्यांकन वो नहीं कर पाए, ये राजनीतिक भूल है। नियंत्रण नहीं कर पाए, ये भी राजनीतिक भूल है। शक्तिशाली सेना के गठन में विफलता मिली, ये भी उनकी राजनीतिक भूल है। लेकिन अगर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफलता, तो यह एक राजनीतिक भूल नहीं थी। मुर्शीद कुली खां के विद्रोह
करने वाले जमींदारों में कौन कौन शामिल थे? मुर्शीद कुली खां के विरुद्ध कुछ लोगों ने विद्रोह किया था, उसमें सीताराम रे, उदय नारायण, राजबल्लभ और गुलाम मोहम्मद। तो यहाँ पर जो विकल्प है सही कौन कौन से होंगे? तो देखिए, मुर्शीद कुली खां के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था सीताराम रे ने, उदय नारायण ने और गुलाम मोहम्मद ने। राजबल्लभ उसमें शामिल नहीं था। तो विकल्प यहाँ पर 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मूल कारण था? रामनारायण की हत्या, राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण, कंपनी द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन, कंपनी के अधिकारियों द्वारा बिहार में किलों की तलाशी। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य जो विवाद का कारण था वो था राजधानी का मुंगेर स्थानांतरित किया जाना। तो विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पुरंदर की संधि के संबंध में अधोलिखित में से असत्य कथन बताइए। संधि शिवाजी की गिरफ्तारी के पश्चात हुई थी, ये दूसरा विकल्प है। संधि के परिणाम स्वरूप संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दे दिए। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगल अधिपत्य स्वीकार कर लिया। तो देखिए, यहाँ असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो जो विकल्प डी है कि संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगल अधिपत्य स्वीकार कर लिया था, ऐसा नहीं था। डी विकल्प यहाँ पर गलत है, बाकी 3 चीजें सही हैं। सूची यहाँ पर मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हैदराबाद, अवध, बंगाल और केरल। इधर दिया गया है निजामुल मुल्क, सआदत खां, मुर्शीद कुली खां और मार्तंड वर्मा। तो देखिए, यहाँ पर जो हैदराबाद है, हैदराबाद ए को 4 नंबर से मिलाएंगे, हैदराबाद मार्तंड वर्मा सही है। अवध का नवाब था सआदत खां, तो बी को 2 नंबर से मिलाएंगे। बंगाल सही है, मुर्शीद कुली खां, बंगाल को 3 नंबर से सही मिला हुआ है। और 4 केरल 1 से मिला देंगे, निजामुल मुल्क। तो यहाँ पर इस प्रकार से सही उत्तर का चुनाव आगे दिए विकल्प के आधार पर आप कर लेंगे, जो भी विकल्प दिए होंगे। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? जसवंत सिंह, मीर जुमला, राजा जयसिंह, जयद्रथ सिंह। तो दक्षिण में शिवाजी को जो पराजित किए थे वो थे राजा जयसिंह। तो सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया था? कान्होजी आंग्रे, बालाजी, ताराबाई, अहिल्याबाई। तो राजा राम की मृत्यु के बाद में मराठों का नेतृत्व जो करने वाली महिला थी वो ताराबाई। ताराबाई किसकी पत्नी थी? अगला क्वेश्चन है, शिवाजी, संभाजी, राजा राम, बालाजी। तो जैसा भी ऊपर बताया गया, राजा राम की ये पत्नी थी और इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने नेतृत्व किया था। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं कौन से कथन हैं। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो यहां पर देखिए जो बताया जा रहा है, तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या है। तो डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में सफलता सुनिश्चित की? हिंदू पद पातशाही, हिंदू राजाओं का समर्थन, छापामार युद्ध पद्धति, संगठित और प्रशिक्षित सेना। तो यहां पर शिवाजी और बाजीराव दोनों लोगों में एक समानता थी कि छापामार युद्ध प्रणाली जो है बखूबी ये करते थे, जिससे सफलताएं इनको युद्ध में मिलती थी। तो सी विकल्प यहां पर सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में निम्नलिखित में से किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया था? पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोसले। तो यहां पर भोसले को छोड़ करके बाकी सभी लोगों ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया था। तो डी ऑप्शन यहां पर सही है। छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? निरंकुश लोकतंत्र, निरंकुश सैन्य प्रणाली, संसदीय प्रणाली या निरंकुश राजतंत्र। तो छत्रपति शिवाजी का जो प्रशासन था वो निरंकुश राजतंत्र था। डी विकल्प यहां पर सही है। अधोलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताइए। यहां पर कुछ नायकों के नाम दिए गए हैं, जैसे बरगीर नायक, सरे नौबत,
कर्नूल और किस चीज़ के ये नायक या अधिकारी होते थे, इधर आपको दिया गया है। तो देखिए अश्वारोही सैनिक दिया है, पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, तो पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, किले के गोदाम का अधिकारी यानी कार्नूल, पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई यानी बारगीर। तो देखिए बरगीर जो है वो पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी था, तो बरगीर को पैदल सेना के सबसे छोटे इकाई के अधिकारी से मिलाएंगे 4 से। नायक, नायक जो होता था वो अश्वरोही सैनिक होता था, अश्वरोही सैनिक को नायक कहा जाता था। और सरे नौबत, सरे नौबत जो है वो पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसको सरे नौबत कहते थे, सी को 2 से मिलाएंगे। और कार्नुल वो किले के गोदाम का अधिकारी होता था, उसे कार्नुल कहते थे। इस प्रकार से जो नीचे विकल्प दिए जाएंगे उसमें सही उत्तर का चुनाव कर लेंगे। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को आंतरिक रूप से अंतिम रूप से पराजित कर दिया था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय किसने पराजित किया था मराठों को? तो कौन सा उस समय गवर्नर था उसकी बात की जा रही है। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए यहाँ पर वेलेजली पहले आया था, कैनिंग बहुत बाद में आया, लॉर्ड डलहौजी भी बाद में आया। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था उस समय जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में गवर्नर था, तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में और मराठा तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी, दुंदी खां, सादुल्ला खां, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे तोपखाने का नेतृत्व करता जो था वो इब्राहिम गारदी था, विकल्प ए यहाँ पर सही है। इस प्रकार से हमने 25 और प्रश्नों को डिस्कस किया। मिलते हैं अगली क्लास में जब हम आगे के और 25 प्रश्नों पर बात करेंगे। धन्यवाद।